तो आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्टइंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वनडे में टेस्ट की तरह और टी20 में वनडे की तरह, या तो इनको पता नहीं चलता कि भाई ये वनडे है या ये टी20 है। लेकिन हमारी हालत क्या हो चुकी है कि हम यहाँ पर बांग्लादेश से भी हारेंगे, हम वेस्टइंडीज से भी हारेंगे। हमने कसम खाई है ठोकने की, क्योंकि दुनिया ने ठेका दिया हमको ठोकने का। कभी हमको इंडिया ठोक रहा है, कभी हमको वेस्टइंडीज ठोक रहा है। अबे ये हो क्या रहा है यार? तो कितना टाइम हम रोएंगे कि हमारे पास एक स्पिनर कम था, जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। टी20 में भी यही बना, अभी भी यही बना कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था। वेस्टइंडीज से भी मिल गए। और मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्टइंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालीफाई नहीं की। ये वो वेस्टइंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेती क्वालीफाई नहीं की। भाई जब तक हम बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर नहीं करेंगे भाई, इसी तरह हम लन पे लन ही करते जाएंगे। उसके अलावा हमारा कोई चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने टी20 को भी टेस्ट बनाना होता है, टेस्ट को भी टेस्ट ही बनाना होता है, ओडीआई को भी टेस्ट ही बनाना होता है। 5 विकेटों से शिकस्त के बाद आपको लगेगा यार कि सीधा मैच हुआ है, बट ट्रस्ट मी, ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ये ठीक है कि टॉस जीतने के बाद एडवांटेज वेस्टइंडीज को मिला। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, कंडीशन थोड़ी टफ थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ 2 ओवर पाकिस्तान को मिले। एक 21वां ओवर मिला जिसमें हमने 10 रन बनाए, और एक लास्ट ओवर जो कि एक्चुअली में लास्ट ओवर नहीं था, बारिश के बाद दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला, उसमें 17 रन पाकिस्तान ने किए। ब्लेड्स के ओवर में खासकर हसन नवाज ने जबरदस्त उसमें बैटिंग की, शाहीन ने भी आखिर में आके ठीक बैटिंग कर ली। मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर 1-2 जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए। खासकर जब चेज बैटिंग कर रहे, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे। उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले, कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की। या तो इनको पता नहीं चलता कि भाई ये वनडे है या ये टी20 है। टी20 में ये खेलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, वो अभी यूएई में भी जो मैच था इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का, रिजवान साहब 48 गेंदों पे 18 रन, वो मीडिया सेंटर में हमें नींद आ गई कि यार ये कमाल किस्म की वनडे की बैटिंग चल रही है। 50 गेंदे 18 रन, तो वही कहानी है बीच में। ऐसा नहीं है कि पिच ऐसी है तो सारी इस तरह के खेल रहे हैं। अब ये जो डेब्यूटेंट पिछले मैच में था हसन नवाज, अभी नॉट आउट है, 19 गेंदों पे 17, तो वो 19 गेंदों पे 17 कर सकता है। तो रिजवान जो है कैप्टन, 38 गेंदों पे 16 रन, 50 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, 42 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। ये तो टेस्ट क्रिकेट में भी आजकल इस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं होता भाई। टेस्ट क्रिकेट में भी लोग 50, 55, 60 की, और अगर आप इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो और भी 70, 80 के स्ट्राइक रेट से रन करते हैं। तो आप टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट, वनडे में भी टेस्ट, टी20 में वनडे, तो अजीब सी इनकी सूरत हाल है। तो वो जिसका पिछला मैच था उसने आके इनकी जान जो बचाई है, पाकिस्तान का मैच जीता है, वो डेब्यूटेंट और हुसैन तलत जो दोनों बड़ा अच्छा खेले। हुसैन तलत का 6 साल बाद कमबैक था, उनकी वजह से ये मैच जीते। वरना तो ये 180 पे 5 आउट थे, ये काम अपना पूरा करके चले गए थे उस मैदान में जहां पे इतनी ड्यू आई हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे पानी भर भर के निकाल लो ग्राउंड से। तो ड्यू बिल्कुल वेस्टइंडीज के अगेंस्ट गई वो बात, वहां से पाकिस्तान मैच जीत गया। आज पहले बैटिंग कर रहे हैं, दिन का मैच है, और यहां पे भी आप देख लीजिए आपके हालात कैसे हैं। 38 गेंदों पे 16, कितनी शर्म की बात है यार। ये रिजवान साहब कैप्टन है, और वो बंदा जो हसन नवाज है वो भी नॉट आउट है, 19 गेंदों पे 17, एक छक्का मारा, बाकी सिंगल डबल। और बाकी जिसने 6 साल के बाद पिछले मैच में कमबैक किया था वो हुसैन तलत, वो भी अच्छा खेल के गया, 32 गेंद 31। तो ओडीआई का तो यही अंदाज है ना यार कि आप चलो 90 के आसपास तो रखो का है। हालांकि देखा जाए टेक्निकली कि जब रिजवान खेलने आया है तो टीम की सूरत हाल बेहतर थी कि 2 खिलाड़ी चलो आउट हो गए, लेकिन इतना ज्यादा शैल में नहीं गए हुए थे। ये आके एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के जाते हैं। जब वो हुसैन तलत बैटिंग करने आया या हसन नवाज जब बैटिंग करने आया, तब तो जाहिर के और भी विकेटें गिरी हुई थी। और खास करके अब जब ये 6 आउट हुए में, 6 आउट होने के बावजूद भी उसको पता है कि अभी 20-25 ओवर है, और मैं अगर वो टाइम लेके भी खेले, सपोज करो कि अभी हसन नवाज जो आया खेलने के लिए वो रिजवान के जैसे के स्ट्राइक रेट से, 50 के स्ट्राइक रेट से भी वो खेले, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं उठाएगा। जब तुम लोग को पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, तुम लोग को पता है कि यहां पर भाई हमें शुरू में ही ज्यादा तेज रन चाहिए, तभी हमें बड़ा टारगेट जो है आगे जाकर मिलेगा, तो ये तुम लोग हसन नवाज को कौन सी किताब में तुम लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई वो बंदा ऊपर आके बैटिंग नहीं कर सकता? जिसने आज 100+ स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, उस बेचारे को बॉलें ही कम मिली, उसको तुमने नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करवाई। कुड यू बिलीव इट कि हसन नवाज नंबर 7 के ऊपर बैटिंग कर रहा है? ये मोहम्मद रिजवान, ये दगड़देवी कप्तानी कौन सी की है भाई? ये कौन सी कप्तानी की है तुमने? उस बेचारे का पोटेंशियल था मारना, पावर हिटिंग करना, तुमने कसम खाई है कि उसको नंबर 7 से पहले आने नहीं देना। यार पागल हो गए ये लोग। एक प्रॉपर बैट्समैन है, ये पोजीशन एक मोहम्मद नवाज या फहीम अशरफ इस तरह के बैट्समैन की होती है। मतलब बैट्समैन ही, ऑलराउंडर बैट्समैन तो खैर कहीं से भी नहीं है, लेकिन थोड़ी अक्ल बंदा इस्तेमाल करता है कि भाई हम यहाँ पर नंबर 7, तुम मोहम्मद नवाज से पहले, हसन नवाज से पहले अजीबो गरीब तुम लोगों ने तमाशे बना के रखे हैं। सलमान अली आगा ने 18 बॉलों में 9 रन स्कोर किए, मोहम्मद नवाज ने 5 रन स्कोर किए 24 बॉलों में।
मैं जिसकी बैटिंग के ऊपर नजर डालता हूँ लानत देने का दिल करता है, मां सिवाय हसन नवाज के। उसने फिर भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत एफर्ट लगाई, कोशिश की कि मैं थोड़े बहुत रन करूं, मैं थोड़ी बहुत इनिंग अच्छी खेलूं, लेकिन भाई हक दिया इसने भी। मैं क्या बताऊं भाई, बाकी की पूरी टीम ने हक दिया। वेस्ट इंडीज से भी पिल गए। मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं की। ये वो वेस्ट इंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेती क्वालिफाई नहीं की। ओ भाई आप कौन हो? आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? मुझे इस बात का आंसर दे दो। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? इस बात का आंसर दे दो। बांग्लादेश से आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान? आप तो इंडिया इन जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो। अगर आप बांग्लादेश, आप वेस्ट इंडीज से कुत्ते की तरह पिट रहे हो, ये बाबर आजम, ये लंडे का विराट कोहली, ये 2 टके का घंटे का किंग, ये बॉक्सी रिजर्व डांसर शाइन लंगड़ा चैंपियन सेम ब्यूटी क्रीम, इनके अंदर घुस के थक जाऊंगा आज मैं, क्योंकि ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बाबर आजम 0 रन, घंटे का। मेरी बात सुन लो, मैं तो पाकिस्तान तो कुत्ते की तरह पिटा और हमारी किस्मत पे पिटना है। अब आओ ना इंडिया को एशिया कप में हरा देंगे, हरा दोगे इंडिया को एशिया कप में। बेटा वो आपको उल्टा लटा के ना इतना तेल लगाएंगे कि कपड़े से भी नहीं वो तेल साफ होगा। ये बात भाई नोट कर लेना। सबसे पहले एक चीज देख लो, वो घंटे का किंग, वो लंडे का किंग, वो बोबजी किंग, भाईजान सीधी बॉल आ रही है, सीधी बॉल पिच पे, हल्की घास, और इतनी घास है समझ लो कि खत्म करवाई गई घास नहीं, जो कि वो सड़ी घास, वो घास है। बॉल की सीम बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीधी बॉल आ रही है। घंटे के किंग को देख लो, तीसरी बॉल पे क्रॉस खेल रहा है, मतलब देखो ये सीधी बॉल आ रही है, और मुझे पता लग गया कि भाई इस पिच पे बॉलें सीधी पड़े क्योंकि सीम हिट कर रहे हैं हर बॉलर आके, ठीक है। वो बाबर आजम साहब सीधी बॉल को क्रॉस बल्ले से खेल के वो गटिया किंग, वो लंडे का किंग, वो घंटे का किंग, वो भाई सीधी बॉल को क्रॉस बैट से खेल के बोल्ड हुआ है। ये इनकी क्रिकेट है, ये इनके पास क्रिकेट का नॉलेज है, ये 2 टके के किंग हैं। सॉरी टू से, लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर्स पे इतना डिपेंड करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा पार्ट टाइमर कभी रेयरली कोई मैच में अच्छी गेंदबाजी कर जाती है, लेकिन पार्ट टाइमर पे अगर आप डिपेंड ये करोगे कि भाई मुझे पार्ट टाइमर ही बचाएंगे, तो भाई फिर जो वेस्ट इंडीज जिसकी रैंक है नंबर 10, वो आपको ऐसे ही मार कर जाएगी 10 नंबर की टीम। क्योंकि अगर आपकी सोच ही है कि भाई पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, भाई हमेशा ऐसे नहीं होता। अभी भी समझ लो, तुम्हें 2 मैच तुम हार चुके हो लगातार अपनी गलतियों की वजह से, सिर्फ स्पिनर ना होने की वजह से, पोर प्लेइंग 11 चूज करने की वजह से। एक में बरार करेंगे, देखो पहला मैच खेला है उसको महीनों के बाद, उसने आज भी कितनी अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, लेकिन आपकी वही चीज है, नहीं जी इब्रार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा। ओ भाई शाहीन और हसन के जिस तरह से ओवर आप करवा रहे थे, आप उनसे एंड में ओवर नहीं करवाने को दिल कर रहा था, मैं ना आप करते तो मैच ही बढ़ गया। अच्छा मैं स्टूडियो में सामने बैठा हुआ था, ये इधर बैठे हुए थे, तो हम दोनों ही मैच देख रहे थे, तो मैं इनसे एक बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे एक बात बता, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ है कि यार ऐसा हुआ हो कि हमें जो 30 रन उनको चाहिए हो 28 बॉलों में या 30 बॉलों में, और हम वो मैच जीत गए हो। इसने कहा यार कभी भी इस तरह नहीं होता। मैं कहा क्यों नहीं होता, हम क्या करें फिर? इंडिया का कभी हमने अक्सर देखा कि उनके बॉलर अक्सर इस तरह का कर जाते हैं, वर्ल्ड कप में कर गए थे, ये इंग्लैंड वाले में कर गए, और दुनिया के बॉलर हैं जैसे मिचेल स्टार्क के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वो एंड में कर जाते हैं कि कम भी रन रहता है तो सेव कर जाते हैं। तो ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि यार फिर ये इनको निकाल दो, फिर इनको निकाल दो, फिर इनसे नहीं हो रहा। तो आपने जो सवाल ये किया है ना, इसका ये कि ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ, ये हुआ है भाई, लेकिन आप ये अगर हम ठीक कहें कि पिछले 5-6 साल में नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि हमें हमारी बॉलिंग जितवाती रही है, कोई ऐसी अजूबा बात नहीं करती कि बॉलिंग कभी मैच जितवाई। पाकिस्तान की बॉलिंग ने मैचेस जितवाए हैं। वक्त ये आ गया कि अब आपके जो पेसर्स हैं वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं पाते। अभी वेस्ट इंडीज का भी जो पेसर है सील्स, उसने कैसे उड़ाई है किलियां, बाबर आजम की तो किस की उसने तिगड़ी का नाच नचाया था। अब वो जब हमारी बारी आती है, जब हमारे बॉलर्स की बात आती है, एंड में तुम्हारे पेसर यूजलेस हो जाते हैं। एंड में तो ऐसा लगता है कि हमारे पेसरों को बॉलिंग डालने ही नहीं आती। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मैं अभी आपके साथ बारिश में 2 बार जुड़े हैं, मैंने दोनों बार लंबी कन्वर्सेशन हो गई थी, मैंने दोनों में एक ही बात की कि अगर आप एशिया कप और वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हो ना, तो 2 स्पिनर को 11 में खिलाओ। फास्ट बॉलर ने अगर जितवाने होते ना मैचेस, तो पिछले 6 आईसीसी इवेंट में बैठकर और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट एशिया कप में आप रो ना रहे होते पिछले 2 इवेंट में। 10वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चालू हो गया है, और बात हो रही है कि 10 ओडीआई की 10वें रैंकिंग की टीम से पाकिस्तान हार गए हैं। हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ से भी हार रहे हैं, जहाँ जाते हैं हम हार रहे हैं। तो फिर बाबर और रिजवान के होते हुए भी हार रहे हैं, तो फिर क्यों इनकी बातें हो रही हैं कि इनको T20 में वापस लाया जा रहा है? इससे अच्छा है हम नए खिलाड़ियों को मौका दें और हमारी टीम बनाएं। बाबर आजम लास्ट 71 पारियों में कोई भी शो नहीं आया है, और आज भी वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच में 47 रन जरूर बनाए थे, और मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदों पे 16 रन बनाए हैं। बहुत ही धीमी बल्लेबाजी की है। इस पर पाकिस्तान मीडिया में जमकर मोहम्मद रिजवान की आलोचना हो रही है। ये एक बारिश से अफेक्टेड मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवरों में 171 रन बनाए थे, तभी बारिश आ गई, तो मैच 37 ओवर की बजाय 35 ओवर का कर दिया गया, और
वेस्टइंडीज़ को 35 ओवर में 181 रन बनाने थे। वेस्टइंडीज़ ने 33.5 ओवर में ही 182 रन बनाकर ये जीत हासिल कर ली और 5 विकेट खोए थे वेस्टइंडीज़ ने 107 रन के स्कोर पर। उसके बाद रोस्टन चेज और ग्रेविस ने अच्छी साझेदारी की और ये मैच जीत लिया है। अभी तीसरा मैच में देखना है क्या होता है, क्या वेस्टइंडीज़ सीरीज जीत पाएगा या पाकिस्तान सीरीज जीतता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।